मीडिया पे सवाल, मीडिया में जब सवाल आता है तब जाके सोए हुए अधिकारियों की नींद खुलती है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि ऐसे ऐसे भी पंचायत का जांच कराइए जहां पे निर्माण पूरा नहीं हुआ है फिर भी पैसा उठ गया है। यदि अधिकारी दोषी है तो उनके महीने से पैसा काटा जाए, यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको जेल भेजा जाए। यदि मुखिया जी उस समय के दोषी होंगे तो उनका परिवार का जो बाल बच्चा उससे भी वसूल किया जाए, ताकि तब जाके पता चलेगा कि पैसा सरकार का खाने का मतलब क्या होता है। अभी हम खड़े हैं पानापुर प्रखंड के धेनुकी पंचायत में और आपको एक कहानी को बताएंगे ना तो आप भी सोच में पड़ जाइएगा कि पहले के मुखिया जी भी लूटते थे और आज के भी मुखिया जी लूटते हैं, लेकिन पहले किस प्रकार से लूट होती थी और आज किस प्रकार से लूट होती है, बस अंतर क्या है वही बताएंगे। यह जो कैमरे के सामने आपको दिख रहा होगा यह पंचायत भवन है और ये 1900 लगभग 80 के करीब का है ना सरपंच साहब, 1980 के करीब का है। उसके बाद का है, हाँ 80 के बीच का है लगभग। बता दें कि यह जो पंचायत सरकार भवन है ये 1990 और 80 के बीच का है और उस समय से बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है नंगा। मेरे साथ इस पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सर यह भवन कैसा है और क्या स्थिति है। अरे तो क्या कहा जाए, ये तो पहले भी लूटा जाता था, आज भी लूटा जा रहा है और नीतीश कुमार के सरकार में वही है, लूट यही होता है। लेकिन इसमें उनके जितने कर्मचारी है, उनकी पुलिस है, उनके जितने महकमा उनके सटे हुए हैं, इस सुशासन की सरकार कहते हैं, सुशासन की सरकार नहीं है। ये तो ऐसी सरकार है कि जनता पंगु है और लूटपाट सारा लोग करते हैं। अच्छा, यह जो भवन है मतलब देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि यह भवन सरकारी भवन है। बहुत प्रयास हम लोगों ने किया है, प्रयास किया कि यहाँ बन जाए, इसका रिपेयरिंग भी हो जाए, लेकिन रिपेयर करने के लिए भी जब हम किसी सांसद से कहे थे आपके 2008 में, तो उन्होंने कहा कि अब इसका रिपेयर नहीं होगा, ये अब समाप्त हो गया, ये मर गया। तो यहाँ मर गया। सबसे पहले इस पर पंचायत भवन बन रहा था, इसके बाद पंचायत भवन नहीं बन पाया। इसको लोग मैंने बहुत ही हुआ तो चल गया पंचायत भवन दुबौली, तो इसको समुदाय भवन बनाया गया। तो समुदाय भवन इसका जैसे का तैसे रह गया, यहाँ तक जुड़ा गया है। इसके बाद इसका कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। उस समय आपके पंचायत के मुखिया उस समय तो 23 वर्ष का पंचायत के मुखिया लोग थे। बहुत दिन का चुनाव कैंसिल हो गया था किसी कारणवश, तो उसमें परमानंद महतो जी मुखिया हुआ करते थे। होता है और लूट तो कोई अकेले कर नहीं सकता है, सही बात है ये अकेले मुखिया जी पूरा पैसा ना 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 मुखिया जी उस समय मुखिया जी लोगों को उसमें चलती उलती नहीं था, उस समय बहुत कम। हाँ उसमें हमें तो ऐसा नहीं है कि कुछ लिए होंगे, लेकिन उसमें ठेकेदारी लोग का ज्यादा लोगों का चलता था। ताकि ठेकेदार लोग रंगदार हुआ करते थे, उसमें बहुत कमाने का उद्देश्य से ठेकेदार लोग हुए हैं। आज भी ठेकेदार कमाने ही के उद्देश्य से हुए हैं। काम चाहे खराब हो जाए, कितना खराब हो, लेकिन कमी नहीं हो। जमीन कैसा ये जमीन तो लोग दान किए हैं। हाँ मैंने धेनुकी ग्राम के दक्षिण टोला के लोगों का ये सब गाछी था, पेड़ था, इसमें हम लोग प्रार्थना करते थे बचपन में हम लोग। यही लोग जब आया तो वही लोग इसको दान में दिए हैं जमीन। हाँ ये पंचायत भवन के लिए दिए हैं। देखिए जिस भवन को आप देख रहे होंगे यह दानित जमीन है, इसी गांव के लोगों द्वारा दान किया गया है और इसमें जो है भवन बना हुआ है। भवन का मकसद तो यही होता है साहब पंचायत सरकार भवन का, ताकि पंचायत में कोई भी कार्य हो तो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन बताइए इस बिल्डिंग का जो अर्ध निर्माण कहें तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे लोग अपने यूज में रखे होंगे, कहीं कोई खर रखा हुआ है तो कोई देखिए कचरा फैलाया हुआ है। आखिर सरकार के पेपर में इसका तो ऑडिट हुआ होगा, पैसा उठा होगा, फिर काम क्यों नहीं हुआ। यदि पंचायत में कोई भी काम होता है तो सबसे पहला उनका अधिकार होता है बीडीओ साहब का। बीडीओ साहब के पास यह अधिकार होता है कि पंचायत में किसी प्रकार के धांधली का जांच कर सके। तो क्या उस समय पानापुर प्रखंड था ना, उसमें मसरक था। उस समय यदि मसरक प्रखंड था तो मसरक प्रखंड के 1985 से 90 ईस्वी के बीच में जो बीडीओ साहब हुए वो भवन का क्यों नहीं जांच किए। क्या जो अधिकारी आए वो माल जाते और फिर अफू चक्कर हो गए। और इतना जो बजट सरकार का लगा हुआ है
वो आखिर इसका भरपाई कौन करेगा? यही नियम यदि सरकार बदल दे तो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे अधिकारियों पे गाज गिर सकती है कि जब भवन बना तो उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ, और जब इसका ये भवन बनने के पहले इसका मकसद क्या था और नहीं चालू हुआ तो इसका मकसद आखिर चालू क्यों नहीं हुआ। मेरे साथ सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है कि ये जो भवन है इसमें जो बजट लगा हुआ है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत? बहुत 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 गलत है। बड़े सोचिए कि सब गलत हो गया है। कमाने के उद्देश्य से जब हुआ है तो कैसे बन पाएगा? कमाने के सेवा की भावना हो। अच्छा सरपंच साहब एक बात करें, पंचायत में आज भी गड़बड़ काम होते हैं ना, तो कोई भी जनता उसको रोकती नहीं है। जनता को डर लगता है कि मतलब हम रोकेंगे तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे, या मतलब इस। हाँ हाँ, बहुत है। ये है जैसे कोई अच्छी काम है और वहाँ गवाही की जरूरी है तो कोर्ट इतना इतना लेंदी कर देता है, पुलिस इतना लेंदी कर देती है, पकड़ लेती है, वारंट करती है, वो करती है, ये करती है, इतना लोग परेशान हो जाता है, इतना केस लंबा हो जाता है कि गवाही से लोग भाग जाते हैं। इसीलिए मामला जितना भी होता है इस सबसे भाग जाता है कि काहे को साक्ष्य में जाएंगे तो पुलिस घसीट देगी यहाँ से वहाँ तक। इस घसीटने के लिए, घसीटने की वजह से लोग नहीं जाते हैं जायज काम पर रोकने वाले के लिए, ताकि नाजायज हो रहा है, देख रहे हैं कि नाजायज हो रहा है लेकिन जाएंगे नहीं। डर है कि इतना उसको परेशानी हो जाएगा कि उसको सच्चाई लेके छोड़ा नहीं जाएगा, घसीटा जाएगा। अब घसीटाने के चलते नहीं जाएंगे। बताइए, ये भी जो है ना, ये भी जांच का विषय है कि 1985 से 90 के बीच के जो मसरक के वीडियो साहब कौन हुए, और यदि अभी तो जीवित होंगे तो उनका जो पेंशन मिलता होगा, ऐसे ऐसे जो भी भवन पड़े होंगे, नौ मतलब जो निर्माण नहीं हुए होंगे, उन लोगों का यदि महीना से पैसा कटता ना, तब जाके अकल ठिकाने आती, तब जाके ऐसे अधिकारी लोग सुधरते। बहुत सारे जगह देखते हैं सरकार को क्षति पहुंचाने में। आखिर सरकार को टैक्स कौन देता है? जनता। लेकिन लाभ किसको होता है? अधिकारी को, नेता को। आखिर क्यों? यह जो है यह भवन बना होता तो शायद जनता को काफी ज्यादा लाभ हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक डीओ अधिकारीगण के पास पहुंचता होगा। तो यह पंचायत है धेनुकी पंचायत, जो अभी पानापुर प्रखंड है, पहले मसरक प्रखंड हुआ करता था, और यह धेनुकी पंचायत का कौन सा वार्ड है? ये 11 नंबर वार्ड की कहानी आप देख रहे थे, जहां पे जो है लूट खसोट कैसे करके भवन को पूरा भी नहीं किया गया है, फिर भी माल उठा करके पॉकेट में रख लिया गया है। सवाल किए तो उस पर नहीं बोलती है, कोई गलत काम हो रहा है उस पर नहीं कोई रोक लगाती है। क्यों? उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग गांव के हैं। कभी किसी तरीके से हम लोग में किसी से आपस में दूसरे आदमी से झगड़ा विवाद अगर कोई किस्म के आर्डिनर का हुआ तो वो आदमी, उस आदमी को गलत प्रताड़ना, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक संरक्षण में रहने वाले लोग, वो हम जो पॉइंट करेगा, अच्छा इस पर क्लेम करेगा, उसको परेशान करेगा। आज नहीं, उस समय आने वाले भविष्य में उसको कोई किस्म के झगड़ा विवाद होगा। इसी कारण से लोग भय से चुप रहते हैं कि जो ठेकेदारी कर रहा है, जो भी जहां भी ठेकेदारी कर रहा है, गलत हो रहा है, उस पर फट क्लेम हो जा रहा है कि यहाँ तो उस समय नहीं बोलेगा, लेकिन अगला बार उस पर कोई भां जाएगा तो पुलिस को जाकर कहेंगे कि जास उसको तंग करो, चाहे कोई किस्म की पार्टी बंदी होगी वहां भी उसको तंग करो, केस कराओ। इसी से लोग डर के। चलिए, और हरिजन एक्ट फंसाया गया है। 2008 से मेरे ऊपर केस है, 2006 से है, 6 से केस है, रेप केस है। सच बोलने से, लोकतंत्र की बात रखने से, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने से, सही बात रखने से, कहने से। इसीलिए लोग नहीं कहता है कि भाई किसी एक ऑन कैमरा कहना चाहेंगे, जानते हैं वैसे अधिकारी जो निर्दोष को फंसाते हैं ना, उनका बेटा या तो लूला होता है या लंगड़ा होता है, या वो मतलब समय से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से यदि कहीं ना कहीं यदि अधिकारी लोग ऐसा काम करते हैं तो उनका कुछ सही वंश होता नहीं है।